ओम का जाप था, शिव का नाम था, धाम केदारनाथ था। तो चलिए आज आपको सुनाते हैं हमारी केदारनाथ धाम की कहानी। कहानी, स्टोरी नहीं, वर्बल नहीं, विजुअल स्टोरी। गिर ही रहा है, कैसा हुआ है वक्त, अब खुदा ही है ना। हमारी जर्नी स्टार्ट हुई हरिद्वार से। अगर आपने हमारा हरिद्वार का वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो लिंक यहाँ ऊपर है। हरिद्वार से हम ऋषिकेश, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग और गुप्त काशी होते हुए पहुंचे सोनप्रयाग। रास्ता काफ़ी मज़ेदार था और साथ ही साथ खतरनाक भी। जगह जगह पहले हुई लैंडस्लाइड्स के निशान दिख रहे थे, बट हमें कोई मेजर ब्लॉकेज रास्ते में नहीं मिला। भीनी सी है जो राते जो तेरी बातों पे बातें बताए ना। रास्ता लिटरली काफ़ी खूबसूरत था। ऊंचे ऊंचे पहाड़, जगह जगह वाटरफॉल एंड मंदाकिनी रिवर पूरे रास्ते हमारे साथ साथ ही बह रही थी। बस फिर क्या था, एक अच्छा सा स्पॉट देखकर हमने अपनी गाड़ी रुकवाई और कूद पड़े नदी में नहाने। कदम जिसे पुकारे वो पहुँचे गंगा किनारे। न कर मैली तो गंगा, तन धोए मन तो गंदा। पलट के फिर नानी बोली बात और बहता पानी। न कर मैली तो गंगा, तन धोए मन तो गंदा। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, गंगे हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर हरिद्वार से सोनप्रयाग पहुंचने में हमें लगे अराउंड 8 to 10 आवर्स। रात को सोनप्रयाग के पास ही सीतापुर में स्टे करने के बाद सुबह हम निकल पड़े केदारनाथ के लिए। अब जिन्हें नहीं पता, सोनप्रयाग इज काइंड ऑफ बेस स्टेशन टू रीच केदारनाथ। टैक्सी, बस, इवन तो आपकी प्राइवेट व्हीकल भी यहीं तक जाएगी। तो आ गए हम सोनप्रयाग। यहाँ से सोनप्रयाग से आपको थोड़ा वॉकिंग करना पड़ेगा। गाड़ी आपको पीछे जो पार्किंग दिख रही है वहीं पर पार्क करनी पड़ती है, उसके आगे आपकी प्राइवेट व्हीकल नहीं जाएगी। और यहाँ से फिर आपको टैक्सी मिलेगी, जीप टाइप की, मतलब वो जो पुराने ज़माने की टैक्सियाँ होती है उस टाइप की। वो आपको ले जाएगी गौरीकुंड तक, और फिर गौरीकुंड से आप घोड़ा, खच्चर, पालकी ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो रेट्स आपको बताते हैं आगे चल के। तो पिछली बार जब हम लोग आए थे तो हम लोग यहीं रुके थे सोनप्रयाग में ही। इस बार हम लोग रुके हैं सीतापुर में। सीतापुर से पहले था रामपुर, तो आप या तो रामपुर में भी रुक सकते हैं या सीतापुर में भी। सीतापुर अराउंड 2-3 किलोमीटर है सोनप्रयाग से। और या फिर आप चाहें तो सोनप्रयाग में भी रुक सकते हैं, लेकिन सोनप्रयाग में यूजुअली रूम्स फुल रहते हैं क्योंकि ये मतलब काइंड ऑफ बेस स्टेशन है। यहीं से फिर आपको टैक्सी मिलेगी जो कि गौरीकुंड ले जाएगी। तो रूम्स वगैरह तो यहाँ पर भी है। पिछली बार इसी किसी रूम में रुके थे, ये दिख रहे होंगे आपको सामने। यहाँ पर भी स्टे के लिए बने हुए हैं। सोनप्रयाग में आपको मिलेगा लास्ट ATM, उसके बाद शायद ही ATM मिले ऊपर। तो SBI का ATM है, लेकिन ये ATM तो शायद चल नहीं रहा। ओह नो, ओह नो, ओह नो 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 नो, नहीं चल रहा। ना ऊपर चढ़कर आ, और ATM तो यहाँ चालू ही नहीं है। अब दूसरा ATM ढूंढना पड़ेगा। दूसरा ATM नहीं है, और यहाँ दूसरा ATM शायद नहीं है। रास्ते में तो होगा ना? अब नहीं है। अब एक भी नहीं है ATM। तो दुकान वाले से ले लीजिए ना। तो अगर ATM काम नहीं कर रहा तो आप ऐसी शॉप्स हैं इस टाइप की जहाँ पर आप पैसे इनको पे कर सकते हैं ऑनलाइन और ये आपको कैश दे देंगे। तो हमने 4000 अराउंड लिए, तो उसके 80 रुपीज़ उन्होंने एक्स्ट्रा चार्ज किए और कैश दे दिया। अच्छा ऑप्शन अल्टरनेट। सर्दी नहीं है, फालतू में इतना वूलन लाए। नहीं, सर्दी है, रात को ठंड लगेगी। अभी तो धूप आ गई है तो इतनी ठंड नहीं लग रही। सुबह लेकिन काफ़ी ठंड थी, मतलब 6-7 डिग्री टेम्परेचर था। अब तो कम से कम 12-15 हो गया होगा।
ठीक है चलते। रात को तो ठंड ऐसे लगनी है, रात को ठंड बढ़ जाती है, जैसे जैसे ही सनसेट होता है ठंड बहुत बढ़ जाती है। और भीड़ तो है काफ़ी, बहुत सारे लोग जा रहे हैं। और ये मंदाकिनी नदी साथ साथ में बहती हुई हमारे ट्रैक के रास्ते के साथ साथ ही। मन पावन हो गंगा में डूबे नहाए, मन रावण जो लहरों में तूने बहाए। हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे गंगे। तो बस अब हम आ गए पॉइंट पर जहाँ से टैक्सी मिलेगी गौरीकुंड के लिए। ये लगे टैक्सी। कितने किलोमीटर है भैया यहाँ से गौरीकुंड? 5 किलोमीटर। और किराया कितना है एक आदमी का? 50 रुपये किराया एक आदमी का। और ये बैठ गए हम लोग और ये गौरीकुंड के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। और आज दिनांक जो है 13/9/2022 दिन मंगलवार। देखिए आप लोग, हम लोग जो है लाल ड्रेस भी पहने हुए हैं। और लोगों से जैसा हमने मान्यता है, यहाँ पे पांडवों ने जब महाभारत विजय किया था, इसके बाद यहाँ पर आए थे, उनका अपने वंशज के नष्ट करने का पाप उस पर लगा हुआ था। भाई 100 कौरवों को वध किए थे, भीष्म पितामह का वध किए थे, गुरुदेव द्रोणाचार्य का वध किए थे। उसके पाप से ऋण मुक्त होने के लिए जो है वो केदारेश्वर महादेव के यहाँ पे आराधना करने के लिए आए थे। वहाँ ठंड बचेगी, वहाँ ठंड है, ऊपर है, हाइट पे जाके भर भर के हो गया इसी कपड़े। ओरे भागे भागे रे मनवा माने ना माने, जो तेरी यादें सो यादें सताए ना। खामोशी सहना ये नहीं जरूरी, खामोशी सहना ये नहीं जरूरी। ये सिलसिला हम तुम यहाँ है, उलझन हवा में है ना, गिर ही रहा ये कैसा कुआं है, वक्त अब खुदा ही कहना। और अब हमारी गाड़ी यहाँ जाम में फंस गई है। गौरीकुंड अभी भी 1 किलोमीटर लगभग और है यहाँ से। और जगह जगह यहाँ पहाड़ों से पानी गिरता रहता है। हम लोग भी जा रहे हैं, भर लेंगे बोतल में। पहाड़ी पानी सही रहता है सेहत के लिए। यही दिक्कत है पहाड़ों पर, कभी भी जाम लग जाता है। एक बड़ी गाड़ी आई और जाम लग गया। और काफ़ी मज़ेदार लग रहा है यहाँ तो। हम जाम में से निकलते हुए यो और पैदल। बताएं देखो कैसे लटक और रही ये है देखिए पहाड़ बिल्कुल ऊपर से लताएं लगी हैं। और इस साइड भी पहाड़, और बीच में से मंदाकिनी नदी जा रही है। इधर बीच में से मंदाकिनी नदी बह रही है, जो साथ साथ ही चलेगी हमारे ऊपर तक। बिल्कुल रास्ते में आपको दिखाएंगे। तो यही है पैदल मार्ग, यहाँ से स्टार्ट होता है 16 किलोमीटर। या तो आप घोड़े खच्चर से भी चल सकते हैं या फिर पैदल भी। थक गए। जगह जगह झरने हैं। अभी बारिश के मौसम के बाद अगर आप आ रहे हैं, पानी की तो कोई समस्या ही नहीं है, बस एक खाली बोतल रखना है। तो जब भी आप आ रहे हैं मेक श्योर करें कि आप मतलब रीयूजेबल बोतल लाएं, प्लास्टिक की और स्टील की। ये जो नॉर्मल आप बिस्लरी की बोतल या ऐसे प्लास्टिक की बोतलें खरीद के फेंक देते हैं, ये सब इवेंचुअली नदी में ही जाता है। हम नदी में देख पा रहे हैं बहुत सारे जगह जगह पे जमा हो गए हैं। मतलब 100-100 200 बॉटल बस पानी में तैर रहे हैं ऐसे ही प्लास्टिक के। डिकम्पोज तो होंगे नहीं वो ऐसे ही। तो जब भी आप आएँ तो मेक श्योर करें कि अपना बॉटल लेके आएँ। पहाड़ों को साफ रखेंगे तभी रहेगा। और हर सब झरने में नहीं घुस जाएं, कुछ कुछ गटर का पानी भी आता है। नहीं कुछ कुछ मिट्टी के पानी, वो जो मिट्टी वाली ज़मीन है वहाँ से तो पानी थोड़ा मटमैला रहता है, बट ज़्यादातर जगहों पे साफ़ पानी है। बहुत चढ़ाई है, थक भी गए हैं, घोड़े भी नहीं मिल रहे। घोड़े आगे से मिलते हैं। घोड़े यहाँ पे मिल रहे थे लेकिन वो पर पर्सन 3500 ले रहे थे, तो वो बहुत कॉस्टली है। गवर्नमेंट रेट बट जो गवर्नमेंट रेट है वो 2500 का है। तो सावधान रहे, सतर्क रहे, लूटपाट से बचें। 2500 का टिकट कटेगा घोड़े का और उससे कहीं जाएगा। मतलब ये जो लूटने के लिए, अगर आपको पता नहीं हो तो मनमानी कीमत लेंगे ना, वैसा वाला। तो हम है ना बताने के लिए।
तो हम है ना बताने के लिए। तो इसी और ऐसे ही और वीडियोस के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। खामोशी ये सिलसिला है, हमें तुम्हें यहाँ है, उलझन हवा में है ना, गिर ही रहा है कैसा कुआ है, वक्त अब खुदा ही रहना। तो हम लोगों ने दबा के खा लिया, खाना तो अच्छा ही था, तो इसको आप कंसिडर कर सकते हैं। ज़्यादा हाई-फाई होटल्स तो नहीं है यहाँ। ये होटल नीलकंठ रेस्टोरेंट। आप क्या भैया लोकल ही हो क्या यहीं के? जी हाँ, आप तो सीजन में आते होगे ना? सीजन में आते हैं। और बाकी टाइम इस टाइम घर रहते हैं। घर किधर है? घर पड़ता हमारा उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, उत्तरकाशी। तो कैसा इस बार तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी मई जून में? बहुत ज़्यादा। अच्छा, तो अच्छा ही चला होगा इस महीने, इस साल तो धंधा आपका बढ़िया रहा। अच्छा। हाँ, नहीं अब जैसे जैसे लोगों को पता चलता जा रहा है ना, यूट्यूब सोशल मीडिया पे देख देख के लोग ज़्यादा आने लग गए। हाँ, पहले कम आते थे। और ये आ गए हम पॉइंट पर जहाँ से मिलते हैं घोड़े। ये यहाँ पर सारे घोड़े रुके हुए रहते हैं और यहाँ पर एक वाटरफॉल। तो भैया ने बताया पहले टिकट कटवाना पड़ता है काउंटर से, 2500 का टिकट कटता है। कोई ऊपर ज़्यादा मोल भाव करने की बात ही नहीं है, सरकारी काउंटर्स बने हुए हैं। तो टिकट ले लिया है घोड़े का, 2500 रुपये नगद देना पड़ेगा आपको कैश में, गूगल पे, फ़ोन पे ये सब नहीं होता है। ऐसे आपको टिकट मिलेंगे, नाम बताना होगा सबका और लाइसेंस लगते हैं घोड़े वालों के, और फिर टिकट मिल जाएगा। तो मेक श्योर करें कि आप कैश लेके आए। आपको डर लगता है घोड़ों से? और ये सब्जेक्ट दूसरा बैठ गया है, हिंदी तो कुछ ना। कैसा लग रहा है आपको बैठ कर? अच्छा लग रहा है आपका ये घोड़ा कौन ले जाएगा? और मम्मी साथ में पूरे पड़ेगी ना रात में। इधर देखो। और ये बैठ गया घोड़े पर, लो मज़ा ही आ रहा है। पीछे पापा भी और अदिति, कीर्ति और मम्मी जा चुके आगे। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला, तेरे नाम की थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा है। हर हर महादेव। और चढ़ाई के वक्त घोड़े पे आगे झुक के बैठना रहता है और उतरते वक्त थोड़ा पीछे झुक के, मतलब वही सेंटर ऑफ ग्रेविटी का खेल है सब। नहीं तो घोड़ा गिर भी सकता है। लास्ट टाइम जब बैठा था तो उतरते वक्त घोड़ा फिसल के गिर गया था। इस बार देखते। और व्यू तो काफ़ी अच्छा है बट गर्मी बहुत है। भैया बता रहे थे कि दोपहर में यूजुअली बारिश होती है। कितना टाइम लग जाएगा भैया? 4 घंटे। तो भैया बोल रहे हैं 4 घंटे लग जाएंगे चढ़ने में। देखते हैं। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। और ये वाटरफॉल, जगह जगह वाटरफॉल है ऐसे। ये तो बहुत बड़ा वाटरफॉल है, मज़ा ही आ गया। यो बम बम भोले। और काफ़ी ऊपर आ गए। नीचे पूरी खाई और नदी बहती हुई। अब जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं थोड़ी ठंडी ठंडी हवाएं लग रही है, मज़ा आ रहा है बट धूप बहुत तेज है। हर हर महादेव। सीपियों की ओट में मोतिया हो जिस तरह, मेरे मन में शंकर तू बसा है उस तरह। मुझे भरम था जो है मेरा था कभी नहीं मेरा, अर्थ क्या निरर्थ क्या जो भी है सभी तेरा। तेरे सामने है झुका मेरे सर पे हाथ रख तेरा।
नमो शंकर भोलेनाथ शंकर जय त्रिलोकनाथ शंभो जय शिवाय शंकर नमो शंकर भोलेनाथ शंकर रुद्रदेव हे महेश्वरा। आधे से ज़्यादा रास्ता लगभग कवर कर लिया है। घोड़े वाले भैया ने ब्रेक किया है थोड़ा चाय नाश्ते के लिए 10-15 मिनट का, तो मैं वॉक करके थोड़ा आगे जा रहा हूँ। तो मौसम भी अब काफ़ी ठंडा हो गया है। जब हम चले थे तब तो काफ़ी धूप थी, अब काफ़ी ठंडा हो गया और हल्की हल्की बारिश भी होने लगी है। ऊपर बिल्कुल पहाड़ पे बादल दिख रहे हैं, अगर आपको इस पर दिख पा रहा हो तो उस साइड ऊपर बादल ही बादल है पहाड़ पर, और हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है। जो पास तेरे वही तेरा, बाकी सब मोह का फेरा, तू क्यों समझ ना पाया, तन मिट्टी है मन माया। बिल्कुल उधर ऊपर देखिए बादल ही बादल दिख रहे होंगे। कितनी धूप थी जब हम चले थे, और अभी 2:30 बजे, हम 12 बजे चले थे, 2:30 बजे 2-2.5 घंटे के अंदर पहुँच गए थे। बिल्कुल चेंज हो गया, बारिश ही बारिश होने लग गई है। वो तो बारिश तो प्रारंभ हो गई है और ये मौसम जो है खुशनुमा हो गया। अभी आपका देखिए कि अभी यहाँ से करीब 10 किलोमीटर बचा हुआ है। काफ़ी मज़ा आ रहा है, तेज़ बारिश हो रही है। रेनकोट पहन लिया, आवाज़ शायद आपको ठीक से सुनाई ना दे अब, क्योंकि माइक वाटर प्रूफ नहीं है, तो माइक हमने हटा दिया है, बस गोप्रो से ही शूट कर रहे हैं। और उतरते वक्त बैलेंस पीछे बनाना रहता है। अरे बाप रे बाप, इतना जो स्लोप है, काफ़ी डरावना हो गया ये तो। बारिश तो ऐसे रुक चुकी है, अभी यहाँ से 8.5 किलोमीटर और है केदारनाथ। ये बिल्कुल मंदिर तक ले जाओगे क्या? मंदिर से 1 किलोमीटर पीछे। हाँ, मंदिर से 1 किलोमीटर पीछे, तो भी 7.5 किलोमीटर और चलना है ऐसे ही घोड़े पे। पीठ दुखने लग गई है बैठे बैठे घोड़े पे, पैर भी जाम हो गए हैं। चल रहे हैं, लेकिन कितना टाइम लगेगा भैया? और टाइम लगेगा 2-2.5 घंटे। 2-2.5 घंटे और लग जाएंगे। अभी तो क्या टाइम हो गया? 3 बज गए, 5 साढ़े 5 बज जाएंगे। 3 बजे 5:30 बजे तक पहुंच जाएंगे ऊपर। जहाँ शिव वहीं स्वर्ग। नमो नमो शंकर भोलेनाथ शंकर जय त्रिलोकनाथ शंभो जय शिवाय शंकर नमो नमो शंकर भोलेनाथ शंकर रुद्रदेव हे महेश्वरा। केदारनाथ मंदिर के पास पहुंचने के बाद का जो नज़ारा था, उसके लिए मेरे पास बस एक ही शब्द है, अद्भुत। एक अलग ही पॉजिटिव वाइब थी वहाँ के एटमॉस्फेयर में। जब हम पहुँचे तो मंदिर में शाम की आरती चल रही थी और भक्तों की भीड़ लगी हुई थी। सभी में अलग ही उत्साह था और चेहरे पे सुकून कि फाइनली हम पहुँच ही गए। तो अभी हम खड़े हैं केदारनाथ धाम में। मान्यताओं के अनुसार जब पांडवों ने विजय प्राप्त कर ली थी कौरवों पे, तो उन्हें जो अपने भाइयों की हत्या का दोष लगा था, वो उस पाप से मुक्ति पाना चाहते थे। तो इसलिए और उस पाप से मुक्ति केवल उन्हें भगवान शिव ही दे सकते थे। तो यहाँ पर मंदिर के अंदर सभी माता कुंती, द्रौपदी और 5 पांडव की मूर्तियाँ भी स्थापित हैं, और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति भी स्थापित है। और अंदर भगवान शिवलिंग के रूप में नहीं है, भगवान लोग जो पत्थर के रूप में विराजित है। अगर आप चाहते कि आप अच्छे से दर्शन कर पाएँ तो यहाँ पर षोडशोपचार पूजन की रसीद मिलती है 5,000 रुपये में, जिसमें 5 लोग दर्शन कर सकते हैं। और इसका है सुबह 12 बजे से रात के 12 बजे से सुबह 4 बजे तक दर्शन होते हैं यहाँ पर। तो 5,000 रुपये में आप विशेष पूजा काउंटर से टिकट प्राप्त कर सकते हैं और लाइन में लग सकते हैं सुबह 12 से 4। तो उसमें आपको अंदर गर्भगृह में प्रवेश मिलेगा और आप बिल्कुल भगवान को स्पर्श कर सकते हैं। 15 से 20 मिनट वक्त आप गर्भगृह में बिता सकते हैं।
और अच्छे से पूजा कर सकते हैं। तो हम तो लेट हो गए थे, ऑनलाइन बुकिंग हमने नहीं की थी, और हम जब तक पहुँचे थे यहाँ पर काउंटर क्लोज हो गया था, तो हमने तो बाहर से ही दर्शन किए और फिर उसके बाद सुबह फिर से एक बार दर्शन किए। तो हमें दर्शन अच्छे से हो ही गए, बट अगर आप आ रहे हैं तो ऑनलाइन एडवांस में आप बुक करके आएँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और रहने के लिए भी यहाँ पर रूम्स वगैरह अवेलेबल है, काफ़ी कॉस्टली है, बिल्कुल धर्मशाला या लॉज जैसे रूम्स हैं, बट फिर भी उनका कॉस्ट 6,000 से लेकर 8,000 रुपये तक पर नाइट आपको पड़ेगा। और अगर आप बजट ट्रैवलर हैं तो आपको यहाँ पर बहुत सारे टेंट्स मिल जाएंगे, कैंप्स और टेंट्स, उसमें आपको 500 से लेकर 1,000 रुपये तक में आपको पर नाइट 500 से लेकर 1,000 रुपये पर नाइट तक में आपको वहाँ मिल जाएगा। और पानी तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा चिल्ड है, मतलब ऐसा बिल्कुल बर्फ़ पिघल के आ रही है। मेरे पीछे ये जो आप शिला देख रहे हैं ये है भीमशिला। तो 2013 में जो आपदा आई थी, तो जब पहाड़ से पानी बहुत ही तेज तीव्र गति के साथ नीचे आ रहा था और जो कि मकान सबको लेकर डूब गया, तो तभी ऊपर से ये शिला आकर यहाँ पर गिर गई, जिसने मंदिर को खंडित होने से बचा लिया। तो एक्चुअली शिला बिल्कुल मंदिर के पीछे आके गिरी, जिससे जो पानी की धारा थी वो 2 भागों में बट गई और मंदिर को बिल्कुल भी कोई नुकसान नहीं पहुँचा। तो तब से शिला को भीमशिला के रूप में पूजा जाता है। जो भी यहाँ पर आते हैं भक्तगण, वहाँ पर सिक्का चिपका के अपने मन की मुराद मांगते हैं और ऐसी मान्यता है कि वो पूरी हो जाती है। अब हम चल रहे हैं भैरवनाथ मंदिर की ओर। भैरवनाथ मंदिर अराउंड यहाँ से 300-400 मीटर की दूरी पर ऊपर पहाड़ पर स्थित है। तो अगर आप यहाँ केदारनाथ दर्शन करने आ रहे हैं तो केदारनाथ मंदिर में दर्शन करने के बाद, भगवान शिव के दर्शन करने के बाद ऊपर भैरवनाथ मंदिर के दर्शन करने भी जरूर जाए। कैमरामैन could you please show us that temple please? तो वो ऊपर वहाँ पर जहाँ पर आपको झंडे दिख रहे होंगे वो है भैरवनाथ का मंदिर। तो चलिए अभी चलते हैं, आपको रास्ते में और दिखाते चलेंगे। सीपियों की ओट में मोतिया हो जिस तरह, मेरे मन में शंकर तू बसा है उस तरह। मुझे भरम था जो है मेरा था कभी नहीं मेरा, अर्थ क्या निरर्थ क्या जो भी है सभी तेरा। यहाँ हमें कुछ और यूट्यूबर्स भी मिले, हमने उनसे भी थोड़ी बहुत बातचीत की। आज ही सब्सक्राइब कीजिए, लेजी गोजो को भी सपोर्ट कीजिए आप लोग। तो क्या मतलब आपको केदारनाथ की ट्रिप अभी तक की कैसी रही आपकी? बहुत अच्छा ट्रिप था हमारा। हम लोग कल आए थे, कल रात में हमने दर्शन किए और सुबह फिर हमने दर्शन किए। भीड़ काफ़ी थी तो हम सुबह 4 बजे लाइन में लग गए थे, अच्छे से दर्शन हो गए। तो आप क्या बोलना चाहोगे सबको कि इधर आके केदारनाथ को क्या ध्यान रखना चाहिए? तो आप अगर आ रहे हैं तो वेल एडवांस में प्लान करके आए, नहीं तो आपको बहुत दिक्कत हो सकती है। अगर आप पेरेंट्स के साथ आ रहे हैं तो प्रीफर करें हेलीकॉप्टर की बुकिंग एडवांस में करवा लें, क्योंकि अगर आप थोड़े या खच्चर से आएंगे तो पेरेंट्स को बहुत दिक्कत होती है, एल्डरली भी मिलता है। और होटल्स वगैरह स्टे भी आप पहले एडवांस बुक कर लीजिए, 6,000 to 8,000 रुपीज़ ये लोग चार्ज करते हैं। ओके, तो आपकी राय क्या है कि केदारनाथ में कोई आता है तो टेंट में रुकना चाहिए या नहीं रुकना चाहिए? मैं पर्सनली रुका, बट इफ़ यू आर सोलो मीन्स डेफिनेटली यू शुड कंसिडर स्टेइंग इन टेंट्स। तो यहाँ तो एक ही फेमस चीज़ है, हाँ, ज़्यादातर मैगी मिलती है इधर। ओके, और आलू के पराठे सही है। ओके, चलो आगे मिलते हैं। और फिर आ गए भैरवनाथ टेम्पल, जो कि केदारनाथ टेम्पल से थोड़ी दूर पर ही है। नमो नमो शंकर भोलेनाथ शंकर, जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकर। नमो नमो शंकर भोलेनाथ शंकर, रुद्रदेव हे महेश्वरा। भैरवनाथ टेम्पल में दर्शन के बाद हम चल दिए वापस सोनप्रयाग की ओर, अपने अगले डेस्टिनेशन के लिए, जो कि था बद्रीनाथ टेम्पल। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल लेजी गोजो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप डूइंग व्हाट यू लव डूइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।